जयगढ़ और विजयगढ़ दो बहुत ही हरे भरे सुसंस्कृत दूर दूर तक फैले हुए मजबूत राज्य थे। दोनों ही में विद्या और कलाद खूब उन्नत थी। दोनों का धर्म एक, रस्म रिवाज एक, दर्शन एक, तरक्की का उसूल एक, जीवन मानदंड एक और जबान में भी नामात्र का ही अंतर था। जयगढ़ के कवियों की कविताओं पर विजयगढ़ वाले सर धुनते और विजयगढ़ी दार्शनिकों के विचार जयगढ़ के लिए धर्म की तरह थे। जयगढ़ी सुंदरियों के विजयगढ़ के घर बार रोशन होते थे और विजयगढ़ की देवियां जयगढ़ में पूजती थी। तब भी दोनों राज्यों में ठनी ही नहीं रहती थी, बल्कि आपसी फूट और ईर्ष्या द्वेष का बाजार बुरी तरह गर्म रहता और दोनों ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खंजर उठाए थे। जयगढ़ में अगर कोई देश का सुधार किया जाता तो विजयगढ़ में शोर मच जाता कि हमारी जिंदगी खतरे में है। इसी तरह तो विजयगढ़ में कोई व्यापारिक उन्नति दिखाई देती तो जयगढ़ में शोर मच जाता था। जयगढ़ अगर रेलवे की कोई नई साख निकालता तो विजयगढ़ उसे अपने लिए काला सांप समझता और विजयगढ़ में कोई नया जहाज तैयार होता तो जयगढ़ को वह खून पीने वाला घड़ियाल नजर आता था। अगर यह बददुगमानियां अनपढ़ या साधारण लोगों में पैदा होती तो एक बात थी। मजे की बात तो यह थी कि यह राग द्वेष, विद्या और जागृति, वैभव और प्रताप की धरती में पैदा होता था। अशिक्षा और जड़ता की जमीन उनके लिए ठीक न थी। खास सोच विचार और नियम व्यवस्था की उपजाऊ क्षेत्र में तो इस बीज का बढ़ना कल्पना की शक्ति को भी मात कर देता था। नन्हा सा बीज पलक मारते भर में ऊंचा पूरा दग्ध हो जाता था। कूचे और बाजारों में रोने पीटने की सदाएं गूंजने लगती। देश की समस्याओं में एक भूचाल सा आता। अखबारों के दिल जलाने वाले शब्द राज्य में हलचल मचा देते। कहीं से आवाज आती, जयगढ़, प्यारे जयगढ़, पवित्र के लिए कठिन परीक्षा का अवसर है। दुश्मन ने जो शिक्षा की व्यवस्था तैयार की है वह हमारे लिए मृत्यु का संदेश है। अब जरूरत और बहुत सख्त जरूरत है कि हम हिम्मत बांधे और साबित कर दें कि जयगढ़, अमर जयगढ़ इन हमलों से ग्रामीण अपनी प्राण रक्षा कर सकता है, नहीं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर हम इस वक्त नहीं जागे तो जयगढ़, प्यारा जयगढ़ हस्ती की पर्दी से हमेशा के लिए मिट जाएगा और इतिहास भी इसे भुला देगा। दूसरी तरफ से आवाज आती, विजयगढ़ के बेखबर सोने वालों, हमारे मेहरबान पड़ोसियों ने अपने अखबारों की जबान बंद करने के लिए जो नए कायदे लागू किए हैं उन पर नाराजगी का इजहार करना हमारा फर्ज है। उनकी मंशा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वहाँ के मुआवलों से हमको बेखबर रखा जाए और इस अंधेरे के पर्दे में हमारे ऊपर धावे किए जाए। हमारे गलों पर फेरने के लिए नए हथियार तैयार किए जाए और आखिरकार हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए। लेकिन हम अपने दोस्तों को जता देना अपना फर्ज समझते हैं कि अगर उन्हें शरारत के हथियारों की इजाद की कमाल है तो हमें भी उनके काट करने में कमाल है। अगर शैतान उनका मददगार है तो हमको भी ईश्वर की सहायता प्राप्त है। और अगर अब तक हमारे दोस्तों को मालूम नहीं है तो अब होना चाहिए कि ईश्वर की सहायता हमेशा शैतान को दबा देती है। जयगढ़ बागमाल कलावंतों का अखाड़ा था। सीरी बाई इस अखाड़े की सब्ज परी थी। उसकी कला की दूर दूर तक ख्याति थी। वह संगीत की रानी थी जिसकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े नामवर आकर सिर झुकाते थे। चारों तरफ विजय का डंका बजाकर उसने विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया, जिससे अब तक उसे अपनी प्रशंसा का कर न मिला था। उसके आते ही विजयगढ़ में एक इकलाब सा हो गया। राग द्वेष और अनुचित गर्व हवा से उड़ने वाली सूखी पत्तियों की तरह तितर बितर हो गए। सौंदर्य और राग के बाजार में धूल उड़ने लगी। थिएटरों और नृत्यशालाओं में वीरानी छा गई। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारी सृष्टि पर जादू छा गया है। शाम होते ही विजयगढ़ के धनी धोरी, जवान बूढ़े सीरी बाई की मजालिस की तरफ दौड़ते थे। सारा देश सीरी की भक्ति के नशे में डूब गया। विजयगढ़ के सचेत क्षेत्रों में देशवासियों के इस पागलपन से एक बेचैनी की हालत पैदा हुई। सिर्फ यही नहीं कि उनके देश की दौलत बर्बाद हो रही थी, बल्कि उनका राष्ट्रीय अभिमान और तेज भी धूल में मिल जाता था।
जयगढ़ की एक मामूली नाचने वाली, चाहे वह कितनी ही मीठी अदाओं वाली क्यों न हो, विजयगढ़ के मनोरंजन का केंद्र बन जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय था। आपस में मशवरे और देश के पुरोहितों की तरफ से देश के मंत्रियों की सेवा में इस खास उद्देश्य से एक शिष्टमंडल उपस्थित हुआ। विजयगढ़ के आमोद प्रमोद के कर्ताओं की ओर से भी आवेदन पत्र पेश होने लगे। अखबारों ने राष्ट्रीय अपमान और दुर्भाग्य के तराने छेड़े। साधारण लोगों के हलकों में सवालों की बौछार होने लगी। यहाँ तक कि वजीर मजबूर हो गए। सीरीबाई के नाम शाही फरमान पहुंचा, क्योंकि तुम्हारे रहने से देश में उपद्रव होने की आशंका है, इसलिए तुम फौरन विजयगढ़ से चली जाओ। मगर यह हुक्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आपसी करारनामे और सभ्यता के नियमों के सरासर खिलाफ था। जयगढ़ के राजदूत ने, जो विजयगढ़ में नियुक्त था, इस आदेश पर आपत्ति की और सीरीबाई ने आखिरकार उसको मानने से इनकार किया, क्योंकि इससे उसकी आज़ादी और खुददारी और उसके देश के अधिकारों और अभिमान पर चोट लगती थी। इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए देखिए अगला भाग। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।